अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं राना तबस्सुम निज़ामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी, आज फिर से मेरे आवाम के सामने आई हूँ। चंद खुसूसी ऐसी बातें हैं जिसको पेश नज़र रखते हुए मुझे बात करना ज़रूरी है। तो एज ए तेलंगाना सिटीज़न, एज ए इंडियन, मैं चंद बातें अपने आवाम के सामने रखना चाह रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शंस है, इंडिया लेवल पे इलेक्शंस चल रहे हैं। इंडिया में एमपी इलेक्शंस चल रहे हैं और 29 स्टेट्स में है, हमारे तेलंगाना में भी 13 को है। तो वोट की अहमियत, वोट क्यों ज़रूरी है, मैं तमाम घर में बैठी मेरी माँ बहनों से और तमाम बुजुर्ग लोगों से गुजारिश करती हूँ, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। एक एक वोट बहुत अहमियत है, आइए और वोट दीजिए। वोट देना हमारा हक़ है। तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ, मेरे माँ बहनों से, बुज़ुर्ग लोगों से, कि वोट का सही इस्तेमाल करिए। जहाँ पर बात आ रही वोट का सही इस्तेमाल करना, तो मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि मुसलमानों को पार्टी के नाम से क्यों डराया जा रहा। क्या हम मुसलमान इतने कमज़ोर हैं कि कोई भी पार्टी का नाम लिए तो हम डर जाएंगे? पार्टी के नाम से क्यों डराया जा रहा। चलिए ये भी छोड़िए, मेरा एक सवाल ये है, जैसा कि हम जानते हैं कि राहुल गांधी जी, हमारे ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी साहब सब बता रहे हैं कि मुसलमानों के मुसलमानों की वोट की ज़रूरत हर पार्टी को है। मेरा एक सवाल उन तमाम पार्टी वालों से है कि मुसलमानों को मैनिफेस्टो में क्या दिया जा रहा। हमको बताइए कि मुसलमानों को कितने % रिजर्वेशन देंगे, फिर हमारे जो बच्चे हैं, यूथ, उनको क्या, उन लोगों को क्या नौकरी दिया जाएगी। फिर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलिए। फिर मुस्लिम बच्चियां जो है उनके लिए आप लोग क्या करते हैं। फिर जो मुस्लिम एम्पावरमेंट चाहिए, वुमेन्स के लिए सिक्योरिटी चाहिए, यूथ के लिए जॉब्स चाहिए। हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुसलमान बच्चे एम्पावरमेंट नहीं होने की वजह से, नौकरी नहीं रहने की वजह से गली गली या तो फ्रूट्स बेच रहे, फ्रूट के बंडियाँ लगा रहे, ऑटो चला रहे, लास्ट में सऊदी चले जा रहे। इससे हटके हमारे मुसलमान बच्चों का फ्यूचर ही नहीं है। पूरा यूथ बेकार की चीज़ों में मुलविस हो जा रहा। या तो ये लोग मर्डरों में चले जा रहे, मर्डर केसों में चले जा रहे, लड़ाई झगड़ों में चले जा रहे, रोडीपन में चले जा रहे, या फ्रूट के मार्केट में फ्रूट के मंडियाँ लेके बैठ रहे, या बाहर चले जा रहे। इससे हटके हमारे मुसलमान बच्चों का फ्यूचर नहीं है। लड़कियों की सिक्योरिटी का है, वुमेन एम्पावरमेंट का है। हमको मैनिफेस्टो दीजिए कि मुसलमानों को कितने % रिजर्वेशन मिलेगा, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होगा, फिर हमको नौकरी कब दी जाएगी, नौकरी कैसे दी जाएगी, नौकरी कहाँ कहाँ दी जाएगी। अभी तक भी मुस्लिम कैंडिडेट के लिए कोई भी किसी किस्म का कोई मुस्लिम कैंडिडेट को एमपी टिकट नहीं दिया गया, ना मुस्लिम कैंडिडेट को कोई अच्छी पोजीशन है। फिर हम मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर मुसलमानों को क्या मिल रहा। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन के बारे में बोलिए, मैनिफेस्टो में बताइए कि मुसलमानों को क्या होगा। ये बात को गौर फिक्र, क्योंकि एज ए तेलंगाना सिटीज़न ये मेरा राइट है। मैं रिस्पेक्टेड सीएम साहब से मैं चाहती हूँ कि वो हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बताए कि मुसलमानों के लिए क्या किया जाएगा, जिसकी वजह से हम वोट डालें। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन हम मुसलमान का वोट वो पार्टी को क्यों चाहिए और वो पार्टी हमारे लिए क्या कर रही। मुसलमानों के लिए कितने % रिजर्वेशन दिया जा रहा, एम्पावरमेंट होना, नौकरी होना, वुमेन सिक्योरिटी, मुस्लिम वुमेन सिक्योरिटी क्या है। आज वर्किंग वुमेन्स है, वो लोग भी सेफ नहीं है, वो लोग को भी प्रॉब्लम्स हो रही, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर मुसलमान लड़की कहीं जॉब करती है, ऑफिस में गए, तो उसके साथ कैसा पेश आया जाता है। ये बातें, बहुत सी चीज़ें हैं। हमको एम्पावरमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, सेफ्टी चाहिए। इस बारे में पार्टी वाले मुसलमानों के लिए मैनिफेस्टो में बताया जाए, तब कहीं जाके मुसलमान का वोट मुसलमान डालेगा। ये बात तमाम लोगों से भी गुजारिश करती हूँ कि, और हमारे मुस्लिम लीडर्स तो है ही नहीं, गिने चुने लीडर्स हैं, बाकी के मुसलमान लीडरों का कुछ भी नहीं है, मुसलमान लीडर ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे कि हम लोगों को रिजर्वेशन चाहिए, हमें एम्पावरमेंट चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। वो मुसलमान लीडर पूछिए ना भाई पार्टी वालों से, जब वोट मांग रहे तो बोलिए मुसलमानों के लिए क्या किया जाएगा। इसी मैसेज के साथ जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बेटी राना तबस्सुम।